तो बच्चों आज हमने करना है नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया है ना जो बेटे, ये रियल सेंस में बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि दे आर एल्गी लाइक, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है नेचर में। तो पहले साइनोबैक्टीरिया को एल्गी में ही पढ़ते थे एंड इसको हम बोलते ही क्या थे, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये एल्गी में ही होती थी, बट क्योंकि इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसको उठा के किंगडम मोनेरा में रख दिया। तो साइनोबैक्टीरिया है जो दे आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, या बेटे इसको सिंपली BGA बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीइंग प्रोकैरियोटिक इन नेचर, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज व्हाई ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। बीइंग प्रोकैरियोटिक इन नेचर, they are placed in kingdom Monera। ये 3 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे आए। दे इवॉल्व 3 बिलियन ईयर्स एगो ऑन दिस अर्थ। दे ओरिजिनेटेड कर लो। एंड ये जो एल्गी है ना बेटे, ये हम मानते हैं कि ये इनका काफी सारा कुछ एल्गी जो हम आगे जाके रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी प्लांट किंगडम में करेंगे ना, इसका बहुत सारा कुछ उससे रिजेंबल करता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी हर जगह अक्रेंस हैबिटेट क्या है इनका, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं जहां भी मॉइस्ट, क्योंकि एल्गी है तो एल्गी ने ज्यादातर मॉइस्ट जो प्लेसेस होते हैं वहां पे रहती है। फ्रेश वाटर हो सकता है, सी वाटर में हो सकती है, सॉल्टी वाटर में हो सकती है। देन मॉइस्ट जहां भी कंडीशंस है, जैसे टैप के पास है वहां पे ग्रो करेगी, या फिर जैसे बारिश के बाद वो जो इट्टू वाली टेरेस होता है हमारा, वहां पे ये ग्रो करती है। जहां मॉइस्ट जो ट्री ट्रंक्स होते हैं वहां पे ग्रो कर जाती है। जहां भी मॉइस्ट कंडीशंस होती है वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो वो ग्रो करती है। जो वाटर का सरफेस है, जैसे पॉन्ड वगैरह है, पॉन्ड के सरफेस के ऊपर ये ग्रो करती है। तो जब ये पॉन्ड के सरफेस के ऊपर ग्रो करती है ना, तो ये पानी को कलर भी इम्पार्ट कर देती है। उनको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम्स। तो ये वाटर ब्लूम्स है जो उनकी फॉर्मेशन करते हैं, इम्पार्टिंग कलर टू वाटर। कई बार ये एल्गी है जो वो वाटर के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो वो भी डाल देती है, क्योंकि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी टॉक्सिक भी होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का हैबिटेट can be found in fresh water, marine water, then brackish water, then moist and damp places, moist and damp places। इसके अलावा अर्थ के ऊपर moist अर्थ, tree trunks, hot sulfur springs, frozen waters, कहीं भी। तो आपने रेड सी नाम सुना होगा, रेड सी। रेड सी है जो, उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर पड़ा है। अब है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कलर ब्लू ग्रीन ही होता है, बट रेड सी है जो, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेशियम, जिसकी वजह से वो रेड कलर की होती है और इसका नाम पड़ गया रेड सी। तो रेड सी ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। रेड सी इज ड्यू टू abundance of blue green algae, that is Trichodesmium erythraceum। अगर बेटे आपसे पूरा नाम नहीं ना याद होता, बस टी से याद कर लो कि टी से एल्गी है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट इट इज रेड इन कलर, एक्सेप्शन है ये, ठीक।
अब रिगार्डिंग इनकी सेल स्ट्रक्चर, तो दे कैन बी अकर सिंगल सेल हो सकते हैं, और दे कैन बी कॉलोनियल, और दे कैन बी फिलामेंटस। ठीक है, इनके जो होते हैं ना बेटे सेलुलर, जैसे ऐसे ये स्ट्रैंड है, सेलुलर स्ट्रैंड, इनका ये जो सेलुलर स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम, और ट्राइकोम के बाहर हमेशा ऑलवेज म्यूसिलेजिनस शीथ होगी। ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रैंड है जो दैट इज नोन एज ट्राइकोम, और उसके बाहर हमेशा म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, क्योंकि इसने पानी में रहना है। पानी में क्या है कि कोई भी चीज अगर हम डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उसका रॉटन इफेक्ट हो जाता है वाटर का, दैट इज वो चीज गल जाती है। अब हम पेपर डाल दें पानी में, थोड़े दिनों बाद पेपर क्या है, गल जाएगा। बट एल्गी है जो वो पानी के अंदर गलेगी नहीं, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है, म्यूसिलेज समझते हो, जैसे भिंडी में से वो लेस सी निकलती है ना, वो जो लेस है दैट इज नोन एज म्यूसिलेजिनस। तो अगर आपने एल्गी वगैरह कभी टच की हो तो वो स्लिपरी होती है टच में ड्यू टू म्यूसिलेज। तो हर एक जो एल्गी है ना उसके बाहर म्यूसिलेजिनस कोटिंग होएगी, इसी वजह से वो पानी में सरवाइव कर पाते हैं। तो ये हो गया ट्राइकोम, और ट्राइकोम के ये सेलुलर स्ट्रैंड को हम बोलते हैं ट्राइकोम, और ट्राइकोम के बाहर क्या होता है, म्यूसिलेजिनस कोट। ये दोनों मिलके एक फिलामेंट बनते हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के चाहे ये सिंगली है चाहे ये फिलामेंटस है, हमेशा बाहर की साइड क्या रहेगा, म्यूसिलेज है जो इसको वाटर के रॉटिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक, देन ये जो ट्राइकोम ने बोला सेलुलर जो स्ट्रैंड है, इसका जो फिलामेंट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोसिस्टस और एक होता है हेट्रोसिस्टस। होमो मतलब क्या होता है, सेम, सिस्टस मतलब सेल्स। अगर एक स्ट्रैंड में सारे सेल्स एक ही जैसे हैं तो हम उसको बोले होमोसिस्टस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, सिस्टस मतलब सिस्ट मतलब सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स है एक स्ट्रैंड के डिफरेंट टाइप के होंगे, उनको हम हेट्रोसिस्टस, उनके पास स्पेशल सेल्स ही होते हैं जिनको हम हेट्रोसिस बोलते हैं। तो होमोसिस्टस जो सेल्स है, होमोसिस्टस जो फिलामेंट्स हैं, उसमें सारे सेल्स क्या हैं, एक ही जैसे हैं। होमोसिस्टस फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया, मेरे को ये नाम बड़ा ही अच्छा लगता है, ऑसिलेटोरिया, कितना रिदमिक सा नाम है इसके, एनामीना आएगा आगे, वो भी बड़ा अच्छा नाम है, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, हेट्रोसिस्टस में जो फिलामेंट है इसके पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक जो सेल्स है वो सिंपल होते हैं, और दूसरे जो सेल्स है ना बेटे, इनके पास क्या होते हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। ये जो थिक वॉल्ड सेल्स है ये दूसरे सेल्स के कंपैरेटिवली थोड़े पेल होते हैं एंड थिक होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो सच सेल्स दे आर नोन एज हेट्रोसिस। हेट्रोसिस से जो ये दूसरे सेल्स से क्या होंगे, थिक वॉल्ड एंड पेलर, पेल मतलब लाइट येलो कलर के होते हैं, पेलर सेल्स विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया जो वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन सिम्बायोटिक कंडीशन। बट ये जो हेट्रोसिस वाले ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं इन बोथ फ्री लिविंग एज वेल एज इन सिम्बायोटिक कंडीशन। तो हेट्रोसिस क्या हो गए कि जो सेल्स है वो थिक वॉल्ड है, दूसरे सेल्स के कंपैरेटिवली पेल है,
एंड दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा थैलेस किसके पास होता है? फॉर एग्जाम्पल एनाबीना, नोस्टॉक, एनाबीना एंड नोस्टॉक। अगर हम इसकी सेल स्ट्रक्चर लें तो सेल स्ट्रक्चर टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है इसकी। बाहर की साइड क्या होते हैं? इसके पास सेल वॉल होती है, दिस इज सेल वॉल। तो बैक्टीरिया में जैसे हम कहते हैं सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकन्स की, तो इसकी सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होगी। उसके बाद आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आएगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दिस इज डीएनए, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल। अब इनके पास ना बेटे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह तो होते नहीं, क्योंकि क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो इनके पास ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। क्रोमो मतलब कलर, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। जो क्रोमेटोफोर्स है इनके पास क्या है? दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब बच्चे आपको याद होगा हमने कहा था बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं, उनके पास बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स होते हैं। बट यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ना, जो वो हायर प्लांट्स वाले होते हैं। दैट इज इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीनोइड्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखना है, दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कौन से? क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनोइड्स। क्योंकि अब ये क्लोरोफिल ए यूज कर रहे हैं तो इसलिए इनकी फोटोसिंथेसिस भी हायर प्लांट्स वाले होगी। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस अगर याद हो तो हमने बोला था वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते। ये पहले ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू की बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये वाटर यूज करते हैं, वाटर यूज करके ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, तो इसलिए इनकी फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दे परफॉर्म, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक photosynthesis and perhaps they were the first organisms, they are the first organisms which added oxygen to the environment, ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट। रिजर्व फूड होते हैं इनके पास स्टार्च, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके पास रिजर्व फूड है जो वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और उस स्टार्च को हम बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। रिजर्व फूड साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में इनके पास रिजर्व फूड होगा। देन इनका जो है रिप्रोडक्शन इज जस्ट लाइक बैक्टीरिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, जैसे हमने बैक्टीरिया में किया था। अब इनका आ गया हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बैक्टीरिया है जो साइनोबैक्टीरिया, एक तो बेटे हमने कहा कि दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच एडेड ऑक्सीजन टू इन्वायरमेंट।
सेकेंड, दे आर अर्ली कॉलोनाइजर्स। अर्ली कॉलोनाइजर्स का मतलब होता है कि कोई भी बेयर एंड बैरन एरिया जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा, वहां पे मॉइस्ट प्लेस है, तो वहां पे सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी है जो वो ग्रो करेगी। देन इसके अलावा जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या है, दे ग्रो ऑन वाटर imparting color to water and hence form water blooms। तो ये पानी में क्या बनाते हैं, वाटर ब्लूम्स की फॉर्मेशन, इनको हम वाटर ब्लूम कहते हैं। सम एल्गी, सम ब्लू ग्रीन एल्गी like Microcystis, Floss aqua is toxic and make the water unpalatable। unpalatable होता है जो पीने लायक ना हो, उसको हम बोलते हैं unpalatable। ठीक है बेटा, ये हो गया ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स की। कौन कौन सी एग्जांपल्स हो गई हमारे पास, फॉर एग्जांपल ऑसिलेटोरिया, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास नोस्टॉक, एंड थर्ड एग्जांपल है एना बीना। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक और चीज हम भूल गए, क्या लिखना था, दैट इज दे सम ऑफ देम help in fixing nitrogen, some of them help in fixing nitrogen। ठीक है, ये वाटर ब्लूम्स बनाते हैं इन polluted waters, they form the water blooms in polluted water। तो वाटर ब्लूम पता चल गया सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं ये। तो कई बार जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है बेटे, इट ग्रोज इन सच एन एबंडेंस पानी के ऊपर कि हमें ऐसे पता ही नहीं चलता कि नीचे पानी होगा। तो उसकी वजह से ये जो निचली फिश वगैरह ना, उनके ऑक्सीजन सप्लाई को रोक लेते हैं और वो फिश है उसकी डेथ हो जाती है। एंड दूसरी जो चीज है इसमें, ठीक है, तो फिश वगैरह है उसकी डेथ हो जाती है। बाकी जो, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, इसलिए इनको एज बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज किया जाता है कि इनको निकाल के और खेतों में डाल देते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स की हुई होती है इनके अंदर, तो इसलिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दे आर आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हो, दैट इज दे आर आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक, तो एक तो इसमें याद रखना है कि इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो वो हायर प्लांट्स वाले हैं, इसकी फोटोसिंथेसिस है जो वो क्या है, हायर प्लांट्स वाली है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करते हैं, ये एरोबिक होते हैं, दे आर एरोबिक। एंड ऑटोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक हो गए न्यूट्रिशन में। और इनका जो सेलुलर स्ट्रैंड है उसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। हमेशा ट्राइकोम की बाहर म्यूसिलेज कवरिंग होगी, जिसको हम पूरे को फिलामेंट बोल देते हैं। हिज हेट्रोसिस होते हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। थिक इसलिए होते हैं बेटे क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना वो क्या है, एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस होती है कि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। तो जब ये थिक वॉल हो जाते थे, उस वॉल में से ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करती, इसलिए सिर्फ थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे एंड वो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। रिगार्डिंग इसकी सेल स्ट्रक्चर, बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल है, अंदर डीएनए है इनके पास, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एज जेनेटिक मटेरियल, और वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, क्योंकि टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा इनके पास। क्रोमेटोफोर्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनोइड्स हैं, रिजर्व फूड इनका साइनोफाइसिन स्टार्च है। ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। वैक्यूल वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करते हैं। जहाँ कुछ भी ग्रो नहीं करता मॉइस्ट प्लेसेस पे, वहाँ पे एल्गी है जो वो ग्रो कर सकती है, और पोल्यूटेड वाटर्स में ये वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। एग्जाम्पल्स होगी ऑसिलेटोरिया, नॉस्टक एंड एनापिना। बाकी हम एक बैक्टीरिया हमारे पास बच गया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।